चुनाव आयुक्त का इस्तीफा और लोकतंत्र पर मंडराता खतरा। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने पिछले दिनों अचानक इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिया। खबरों के मुताबिक इस्तीफा से एक दिन पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय और रेलवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। चुनाव के सिलसिले में वो बंगाल में मीटिंग करने पहुंचे थे। बीच मीटिंग में ही वो उठकर चले गए और दिल्ली वापस आकर इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले उनके इस्तीफा से पूरा देश आश्चर्यचकित है, लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात ये है कि मोदी के कहने पर राष्ट्रपति मुर्मू ने उनका इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया। याद रहे कि चुनाव आयोग में चुनाव प्रमुख के अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। उनमें अनूप पांडे पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं, बचे थे गोयल, तो उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है। जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार चुनाव आयुक्त पर ईवीएम सेटिंग के लिए दबाव बना रही। मोदी चुनाव को कई चरणों में कराने की मांग कर रहे हैं ताकि ईवीएम घपले में आसानी हो सके। साथ ही मोदी सरकार पर यह आरोप भी है कि वो विपक्षी राज्यों में बड़े पैमाने पर सेना को तैनात करके चुनावी नतीजे को बदलना चाहते थे। चुनाव आयुक्त को मालूम था कि इस बार जनता में आक्रोश है और जनता जागरूक है। वो किसी भी चुनावी घोटाले को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि चुनाव आयुक्त ने आनन फानन में इस्तीफा दे दिया। काबिले गौर बात ये है कि पीएम मोदी पार्लियामेंट में एक बिल पास कराकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनाव आयुक्त की सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर चुके हैं। यानी अब अगले चुनाव आयुक्त को खुद मोदी बहाल करेंगे। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद खत्म हो चुकी है। देश पर डिक्टेटरशिप का खतरा मंडरा रहा है। लोकतंत्र अपनी आखिरी सांसें गिन रहा। अब जो करना है देश की जनता को ही करना है।